अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान के बड़े-बड़े डिजिटल चैनल के ऊपर मैंने खबर देखी है आकिब जावेद को कोट करके कि आकिब जावेद ने कहा है कि ये हम खुद से झूठ बोलेंगे अगर हम ये कहें कि ये वर्ल्ड कप 2027 पाकिस्तान जीत सकता है और अगर हम 7वीं 8वीं रैंकिंग पर हैं तो। ये आकिब जावेद की स्टेटमेंट है। कई जगहों पे ये है कि आकिब जावेद ने पहले से ही बता दिया कि हम वर्ल्ड कप नहीं जीत रहे हैं। इस तरह की 2-3 चैनल्स के ऊपर मैंने देखी और काफ़ी लोग पूछ भी रहे हैं कि ये कहाँ पे कहा और क्या है। इसके ऊपर मैं हकीकत बताऊँगा कि एक्चुअली में उन्होंने क्या कहा। इसके ऊपर बात करेंगे। नंबर 2, अबरार अहमद का पहला दिल 100 का मैच हुआ जो कि वर्स्ट हुआ। खासकर निकोलस पूरन ने उनको 1 ओवर में की इनिंग खेली और बेहतर इनिंग ज़रूर थी। फिर जावेद मियांदाद, पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन का बाबर आज़म की कप्तानी के ऊपर कि बाबर आज़म को जो टेस्ट का कप्तान बनाया, उसके ऊपर उनकी एक स्टेटमेंट सामने आई है, बड़ी खास है, उसके ऊपर भी बात करेंगे मगर स्टार्ट्स फ्रॉम आकिब जावेद। अच्छा, आकिब जावेद ने जो एग्ज़ैक्ट कहा है मैं आपको वो बता देता हूँ और उसके बाद आप खुद समझ लीजिएगा। आकिब जावेद ने कहा है कि अब हमारी रैंकिंग जो है वो 5वें नंबर पर है। बट हम एक्चुअल में उनसे सवाल ये हुआ था कि पाकिस्तान ने जो अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज़ खेली है व्हाइट बॉल की, वो भी आपने स्पिन ट्रैक बना दिया है। मतलब स्पिनर्स के लिए फास्ट बॉलर की कुछ है नहीं और बला-बला बहुत सी बातें हमने भी की कि ये सीरीज़ तो जीत गई मगर इसका फ़ायदा क्या है? हम बाहर निकलेंगे, हम हार जाएँगे क्योंकि बाहर इस तरह की पिचेज़ नहीं होंगी। आपने भी बातें की, हमने भी इस तरह की बात की। तो यही सवाल आकिब जावेद से भी हुआ। तो आकिब जावेद ने ये कहा, उन्होंने बोला बल्कि यूनुस खान ने भी इस तरह का एक इससे मिलता-जुलता एक पॉइंट उठाया था। तो आकिब जावेद ने ये कहा कि सीरीज़ जीतना भी बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ़ आईसीसी इवेंट और बाकी बड़े इवेंट्स को देखें और सीरीज़ को इग्नोर कर दें। आप सीरीज़ जीतते हैं, आपकी रैंकिंग बेहतर होती है। अगर आपकी रैंकिंग बेहतर हो, तो आप पर इत्तेमाद बढ़ता है। फिर उन्होंने ये बात की कि अगर आज पाकिस्तान की 5वीं रैंकिंग है, हम आगे सीरीज़ जीते हैं, हम वर्ल्ड कप 2027 से पहले चौथे नंबर पर, तीसरे नंबर पे अगर हम आ जाते हैं, तो फिर हम अपनी टीम से उम्मीद रख सकते हैं कि हम वर्ल्ड कप में कुछ भी कर सकते हैं। लाइक सेमीफाइनल तो पहुँच ही गए ना एक तरह से। लाइक अगर आप टॉप 4 टीम है आईसीसी रैंकिंग में, टॉप 4 नंबर पर हैं, तो टॉप 4 का मतलब है आप सेमीफाइनल तो पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे। ये आकिब जावेद की मैं आपको बता रहा हूँ बाद में, मैं अपनी राय भी उसमें दूँगा। आप भी अपनी राय कमेंट के सोच में ज़रूर बताइएगा। लेकिन आकिब जावेद ने ये कहा कि अगर हम 7वीं या 8वीं रैंकिंग पे चले जाते हैं और फिर हम अगर ये उम्मीद लगाएँ कि हम वर्ल्ड कप भी जीत जाएँगे, तो ये झूठ बोलना होगा। ये गलत भरोसा देना है, फिर हम कहेंगे हमें बड़ी मायूसी हुई है। ये आकिब जावेद के एग्ज़ैक्ट अल्फ़ाज़ हैं। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि वर्ल्ड कप 2027 पाकिस्तान नहीं जीत सकता। उन्होंने कोई अभी से कोई ऐसी बात नहीं की है। उनके जो वर्ड टू वर्ड है वो मैंने आपको बता दिया और टू सम एक्सटेंट क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल हैं पाकिस्तान क्रिकेट में काफ़ी चीज़ों के ऊपर वो हेड कर रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने अपनी एक राय दी। उनको लगता है कि आगे हम बायलैटरल सीरीज़ जीतेंगे, हमारी रैंकिंग बेहतर होगी तो हम अपनी टीम से उम्मीद लगा सकते हैं कि यार हमारी टीम टॉप 4 या टॉप 3 में आती है, अब ये कुछ बड़ा कर सकती है। बट अगर टीमें और ये सीरीज़ जो है बायलैटरल यही हारती रही तो फिर हम क्या उम्मीद रखें? एक्चुअली उनका मतलब ये था और ये बात किसी हद तक ठीक है, किसी हद तक गलत है। दोनों पे मैं बता देता हूँ। ठीक इस लिहाज से है कि पाकिस्तान अब अपनी अगर बायलैटरल सीरीज़ खेलता है, पाकिस्तान से बाहर जाके भी खेलता है और हम हारते हैं। हारने का मतलब है हमारी रैंकिंग नीचे जाएगी। अब हम 5वें नंबर पे हैं, हम हारेंगे 7वें, 8वें, 9वें। उन्होंने कहा अगर 8वें या 9वें नंबर पे हो। साफ है हम अच्छा नहीं खेल रहे, इसलिए हम 8वें या 9वें नंबर पे आएँगे। और अगर हम उस नंबर पे आते हैं और बुरा खेलते-खेलते वर्ल्ड कप आ जाता है, तो हम क्या उम्मीद रखेंगे अपनी टीम से कुछ बड़ा करेगी? ऑफ कोर्स नहीं करेगी। ये उनका एक्चुअली में जो जो कहना था वो ये था। अब मेरा मानना ये है, अभी इंग्लैंड कौन से नंबर पे था? 7वें नंबर पे इफ आई एम नॉट रॉन्ग वो ओडीआई में और इंडिया नंबर 1 पे, आज भी नंबर 1 पे है। तो क्या इंडिया हारा नहीं है इंग्लैंड से? मैं आकिब जावेद की उस लॉजिक का जवाब दे रहा हूँ। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में आखिरी नंबर पर था। 8वें 9वें नंबर पे था जब हम चैंपियंस ट्रॉफी 2017 जीते थे। अभी जाके रिकॉर्ड उठा के देख लें। हम लास्ट लास्ट पे थे, लेकिन हम जीते थे। ठीक है ना? 8वें नंबर पे थे शायद, हम जीते थे वो वाला। मतलब उन टीमों में सबसे लास्ट पे पाकिस्तान था। इन शॉर्ट ये है और हम चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे 2017 की। सो क्रिकेट में बहुत मैटर नहीं करता। मुझे लगता है बहुत सी टीम गेम्स में ये मैटर ही नहीं करता। हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट इनमें कुछ ज़्यादा मैटर नहीं करता कि आप कौन सी रैंकिंग की टीम है। और ये नहीं है कोई अपसेट है। क्रिकेट में टॉप 8-9 टीम्स कोई भी किसी को हरा सकती है। बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया को हरा सकता है, वेस्ट इंडीज़ इंडिया को हरा सकती है। इंग्लैंड ने इंडिया को, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश ये सब पाकिस्तान चलिए पाकिस्तान को थोड़ा-सा साइड पे रख लेते हैं। बट मेरा मानना है कि सीना कंट्री में पाकिस्तान भी बराबर का जोड़ दे सकता है किसी भी बड़ी टीम को। बॉलिंग हमारी देखनी पड़ेगी कि कौन-सी होगी, बट दे सकता है। इतने हैं हमारे में तब्बड़ कि हम सीना कंट्री में बेहतर क्रिकेट खेल सकते हैं। ये मेरा मानना है। मैं पहले दिन से इस चीज़ पे बिलीवर हूँ कि हम एशिया में अच्छा नहीं खेलते। लोग कहते हैं कि एशिया में हो रहा है, हमें एज है। आप एशिया में कभी कुछ नहीं जीते। आप इवन कि एशिया कप भी सबसे बुरा कम जीते होंगे। श्रीलंका, इंडिया, श्रीलंका और पाकिस्तान। पाकिस्तान से 2 जीते हुए। तो हम तो एशिया कप भी ज़्यादा नहीं जीते हुए। तो हम क्यों कहते हैं कि हम एशिया में अच्छा खेलते हैं? हम सीना कंट्री में अच्छा खेलते हैं। ये मैं लकी समझता हूँ जब सीना कंट्री में कोई इवेंट आता है क्योंकि उसमें चांस ज़्यादा है। आप उठा के देख लें, सीना कंट्री में हमारे चांसेस ज़्यादा हैं। अपने घरों में तो बुरी है। चैंपियंस ट्रॉफी 4 दिन में बाहर हुए अपने घर के अंदर। सो ये इस पे मैं बिलीवर हूँ कि हम सीना कंट्री में बेहतर खेल सकते हैं बाय द वे। लेकिन आप देखिए ना, इंग्लैंड कौन से नंबर पे था 7वें पे? उसने नंबर 1 को नहीं हरा दिया। हरा दिया। वैसे भी इंग्लैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज़, श्रीलंका, इवन नाउ बांग्लादेश, इंग्लैंड, न्यूज़ीलैंड, इंडिया ये 8-9 टीमें बनती हैं, कोई भी किसी भी टीम को कभी भी हरा सकता है। सो मैं इस मिथ पे मैं नहीं आता कि आप 8वें 9वें रैंकिंग पे तो जीत नहीं सकते। वेस्ट इंडीज़ 8वें 9वें रैंकिंग पे करीब-करीब फिसता है काफ़ी टाइम पीरियड से और हर बड़े इवेंट के अंदर एक बड़ी थ्रेट बना रहता है वो। सो मैं इस लॉजिक को बाय नहीं करता बट उन्होंने क्या कहा वो मैंने आपको बता दिया और जो कोट कर रहे हैं कुछ वेब चैनल्स वाले वो गलत कोट कर रहे हैं। आकिब जावेद ने वो बात नहीं की जो वो कोट कर रहे हैं। आकिब जावेद ने जो बात की वो मैंने आपको बता दी है। सो ये अब आते हैं अबरार अहमद पे। अच्छा मुझे पता था मैं बहुत बार बोला भी हूँ कि अबरार अहमद को पाकिस्तान व्हाइट बॉल टीम का रेगुलर हिस्सा होना चाहिए। बीच में जब वर्ल्ड कप से भी ड्रॉप किया, टीम से नहीं मतलब स्क्वाड से नहीं प्लेइंग 11 से ड्रॉप किया। तो मैं इस पे भी बोला था यार क्यों ड्रॉप करते हैं, इसको खिलाए रखना चाहिए। खैर एक मैच है, बट ये मैच बहुत बुरा हुआ। कोई भी प्रीमियम बॉलर किसी भी देश का, बड़े देशों में से इतना हेल्पलेस नज़र नहीं आना चाहिए, जो अबरार अहमद नज़र आए। पहले 5 बॉलों का ओवर होता है, शायद आखिरी बॉल के ऊपर सैम करन ने यानी उनके पहले ओवर में सैम करन ने छक्का मारा, फिर 3 लगातार निकोलस पूरन ने मारे। 10 बॉलों में 30 रन हुए हैं अबरार अहमद को। टू मच हर बॉल पे 3 रन्स बनते हैं, इकोनॉमी 300 की बनती है और अबरार अहमद का
उनको जानना है कि वो कौन-सी टीम से खेलते हैं। सनराइज़ हैदराबाद, इंडियन टीम के जो आईपीएल ओनर हैं, काव्या, वो उन्होंने इतनी क्रिटिसिज़्म के बाद उनको लिया है, सो उनको थोड़ी वर्थ दिखानी है अबरार अहमद को और कैपेसिटी है उनकी कि वो दिखा सकते हैं। तो पहला मैच वर्स्ट हुआ है, आई एम प्रीटी श्योर इतने कैपेबल हैं कि वो आगे दोबारा पलट कर वार कर सकते हैं। अबरार अहमद की बॉलिंग इतनी अच्छी है, आई एम श्योर कि इसमें कमबैक करेंगे, उनको करना भी चाहिए। बाय द वे उनका अगला मैच सैटरडे को है, मगर उससे पहले उस्मान तारिक का मैच दी 100 में है फ्राइडे को और उनका मैच होगा मोहम्मद आमिर की टीम से। मोहम्मद आमिर लोकल क्रिकेटर के तौर पर खेल रहे हैं क्योंकि उनके पास इंग्लैंड पासपोर्ट है बाय द वे। ये भी एक अजीब चीज़ है, एक दौर था जब उनका इंग्लैंड का वीज़ा नहीं लगता था, जिनके पास इंग्लैंड का पासपोर्ट है। सो टाइम चेंजेस मैन, ये है। खैर ये 2 बड़े मैचेज़ हैं अभी दी 100 में। इधर से अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो लंका प्रीमियर लीग का मैच चल रहा है, मगर कल साबला फरहान ने 74 रन्स की इनिंग खेली थी। अब आते हैं जावेद मियांदाद पे। वो मेरा ख़्याल है कराची में कोई फंक्शन चल रहा था, तो जावेद मियांदाद से किसी ने सवाल पूछ दिया। तो जावेद मियांदाद की मैं वीडियो देख रहा था तो काफ़ी थोड़े से कमज़ोर लगे मुझे। बड़ा वो हुआ क्योंकि मैंने अपने स्टार्टिंग करियर में देखा था जावेद भाई को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में सर्व करते हुए, जब वो जीएम के ओहदे के ऊपर थे, एजाज़ भट्ट साहब के टाइम पे बड़े फ्रेश और बड़े एक्टिव। अब थोड़े-थोड़े मुझे कमज़ोर, बल्कि मैंने 1 साल या 2 साल पहले लंका प्रीमियर लीग में भी उनको देखा था, सही थे, 2023 की मैं बात कर रहा हूँ। अब थोड़े वीक नज़र आए मुझे। तो ख़ैर उन्होंने ये बात की कि एक लड़का, अब उन्होंने ना जो स्टेटमेंट दी वो कैटेगोरिकली नहीं है कि बाबर को होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, मगर बाबर का सवाल हुआ तो उन्होंने ये कहा कि एक तो उन्होंने ये बात की कि उसको कप्तान होना चाहिए जिसकी इसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो। मतलब जो खिलाड़ी से पूछ भी सके भाई उसी की किताब है, ये। बट फिर